कौन सा इवेंट है? मेरा 400 है। तो अब की बार ओलंपिक गए थे? हाँ, मैं ओलंपिक गई थी लेकिन मैं मेडल तो नहीं कर पाई, पर मेरा वहाँ पे 6th पोजीशन रहा है अभी तो मेरा। जो मैं आपको ये महान शख्सियत दिखा रहा हूँ, ये हमारे दिल्ली और आगरा के बीच में 52 खापें हैं। हम पाल बोलते हैं उस खाप को। तो 52 खापों के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अरुण सिंह झेलदार, आप अरुण सिंह झेलदार हैं। स्वागत है। अपना शुभ नाम जी? जगदीप गणगस, मंडी, पानीपत। और यहाँ आने का प्रधान जी मकसद क्या है जी आपका? विश्व विजेता विनेश फोगाट को सम्मानित करने के लिए आए। आने का एक हमारी बेटी ने जो यौन शोषण के लिए जो आवाज उठाई थी और उस यौन शोषण में जो ब्रजभूषण ने जो अत्याचार किया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज। और आज दोस्तों एक बहुत ऐतिहासिक मुद्दा जो पिछले एक महीने से सभी की चर्चा, सभी की जुबान पर यह मुद्दा आ रहा है। आज मैं पहुंच चुका हूं नांदड़ भवन, यानी कि जो हिंदुस्तान की, पूरे उत्तर भारत की, पूरे हिंदुस्तान की खाप आज यहां पर इकट्ठा हुई है। और उनका इकट्ठा होने का मकसद क्या है आप सभी बखूबी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, रोहतक के साथ लगता नांदड़ गांव है। नांदड़ गांव में, नांदड़ भवन में जो 14 एकड़ में भवन बनाया हुआ है, उस भवन में आज हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल के साथ स्वागत किया जाएगा। भले ही कुश्ती फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड ने उसको गोल्ड मेडल नहीं दिया किसी कारणवश, लेकिन आज यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की खाप इकट्ठा होकर हिंदुस्तान की बेटी को गोल्ड मेडल से नवाज रही हैं। और ये रास्ता बिल्कुल आप देख रहे हैं, गाड़ियों की पार्किंग और यहाँ पर एक जन सैलाब। और अब आपको लिए चलता हूँ मैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो भवन, एक खाप भवन, नांदड़ भवन सामने आप देख रहे हैं। बिल्कुल सामने देखिए, ये नांदड़ भवन का दृश्य है। दोस्तों बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ चुकी है, हिंदुस्तान की महिला खाप प्रधान आदरणीय संतोष दहिया जी। आज ये उनसे रूबरू होकर उन्हीं से बात करते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रधान जी यहाँ आने का मकसद क्या है जी अपना? देखिए आज विनेश फोगाट को सम्मानित करेंगे। क्या विनेश फोगाट के साथ जो वहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन कुश्ती ने जो किया है, क्या वो ठीक किया है, गलत किया है? देखिए विनेश के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। जब विनेश फोगाट दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी थी, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त भी ना सरकार ने साथ दिया, ना पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने पुलिस को आगाह किया कि एफआईआर दर्ज करो, तब एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद फिर साजिश हुई। उसने कहा, उसका लिगामेंट टूट गया था, उसने कहा मेरी ट्रायल ले लो। मैं 53 kg में वो खेलती रही है। जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। यहाँ आने का मकसद क्या है जी आपका? जी मकसद अपनी बेटी का सम्मान करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पूरी खाप, सरव खाप पंचायत यहाँ पूरी हृदय दिल से वो बेटी का, देश का गर्व है वो, हमें हमारा उसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं और दिल से उनका स्वागत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। अपना शुभ नाम जी? दयानंद गहलावत खाप प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। प्लीज आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए हमारे साथ एक बहुत बड़ी एथलीट जुड़ी है और देखिए हाइट भी मुझे लग रहा है कि 5 फुट 10 इंच की हाइट है। अपना शुभ नाम जी? मेरा किरण पहल। किरण पहल जी, अभी आपका यहाँ आने का मकसद क्या है आज आपका? मकसद जैसे ये विनेश भी आ रही है, मेरी तो बड़ी बहन जैसी है और मेरे को भी इनवाइट किया गया है। अपना कौन सा इवेंट है? मेरा 400 है। तो अब की बार ओलंपिक गए थे? हाँ, मैं ओलंपिक गई थी लेकिन मैं मेडल तो नहीं कर पाई, पर मेरा वहाँ पे 6th पोजीशन रहा है अभी तो मेरा एज ही 24 हुआ है। तो नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा उसमें मैं मेडल के लिए सोचूंगा। इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो संघर्ष करने वाले छोड़ दे। संघर्ष जारी है? हाँ बिल्कुल है सर। क्या किरण अगली ओलंपिक में उम्मीद है कि मेरी बेटी, हमारी किरण, हिंदुस्तान की बेटी मेडल लेके आएगी? देखो जी, मतलब मैं गोल्ड तो नहीं डिसाइड कर सकती कि गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या ब्रॉन्ज होगा, कलर नहीं बता सकती, पर मेडल जरूर होगा, इतना बोल सकते हैं। यानी कि श्योर हम 400 मीटर में हम एक मेडल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपका भी ऐसे स्वागत समारोह किया जाएगा। किरण हमारे साथ मुद्दे की आवाज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे यहाँ पर पहुँच रही है। और प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी यहाँ आने का मकसद हमारी बेटी जो विनेश फोगाट थी ना जी, वो बेचारी किसी कारण से अपना गोल्ड मेडल नहीं ले पाई। वेट की वजह 100 ग्राम वेट वजन कम रह गया था, वजन ज्यादा रह गया था उसका। उसके मान सम्मान के लिए आया। माँ बेटी का भराव ना, ये तो चलता रहे। तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं हमें, तुम्हारे लिए आज
वो क्या बोलते हैं, डायमंड का नाम हमारे लिए वो लड़की। कहाँ से आए प्रधान जी आप? मैं तीसरा सुराखा प्रधान का हूँ सोनीपत। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यानी कि आज बेटी को, हरियाणा की नहीं हिंदुस्तान की बेटी को गोल्ड दिया जाएगा। बिल्कुल हिंदुस्तान की लड़की को गोल्ड दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ये बहुत बड़ी शख्सियत और आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्रधान जी, यहाँ आने का मकसद क्या है जी आपका? यहाँ आने का मकसद जो भारत की बेटी विनेश फोगाट है, और वो हम तो उसको विश्व विजेता मानते हैं। आज उसके सम्मान में यहाँ आए हैं। हम जो आप देख रहे हैं, पलवल जिला, फरीदाबाद जिला, नूह जिला और राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, हम 25 लोग आए हैं सब मिलके विनेश फोगाट जी के स्वागत में। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम ज्ञान सिंह चौहान है, और हमारे साथ जो मैं आपको ये महान शख्सियत दिखा रहा हूँ, ये हमारे दिल्ली और आगरा के बीच में 52 खापें हैं। हम पाल बोलते हैं उस खाप को। तो 52 खापों के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अरुण सिंह जेलदार, आप अरुण सिंह जेलदार हैं। अरुण सिंह जेलदार जी, यहाँ इस हरियाणा की पावन पवित्र रोहतक में पहुंचने पर मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले स्वागत मैं यूं करता हूं, चाहे हरियाणा में कोई भी आवाज है, गरीब पीटीआई की आवाज है, ड्राइंग मास्टर की आवाज, आप उसको बखूबी उठाते हैं। आपने उठाया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रधान जी, यहाँ आज बेटी विनेश फोगाट के लिए क्या लेके आए हैं आप? ना वो उनके लिए गोल्ड मेडल जो पाल खापों ने निर्धारित किया है, उसी के लिए जो शुभकामनाएं हैं, सहयोग राशि है, वो सब इकट्ठा होके हमारे बुढ़ेर पाल से हैं, चौहान पाल से हैं, सौरभ पाल से हैं, ये आपके निसार जी हैं, मेवात पाल से, हमारे अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। तो हम सब लोग बेटी के लिए मतलब आशीर्वाद और सौगात लेके आए हैं कि उन्होंने जो नाम रोशन किया है, और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से हमेशा जितनी बेटियां हैं देश की वो नाम रोशन करें। और जिस चीज़ों से आपने अवगत कराया, हम लोग तो समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति के लिए, और हमेशा साथ में संगठित रह के हम सब लोग साथ में हैं जी। प्रधान जी, यहाँ पहुंचने पर मुद्दे की आवाज की तरफ से, इस पावन पवित्र धरा की तरफ से मैं तिलक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए मिलते हैं। दक्षिणी हरियाणा में आज उनको आमंत्रित करने के लिए भी आए हैं। हमारे HGM स्कूल चलाते हैं, प्रिंसिपल साहब हैं ये, तो ये कहते हैं जी कि होटल में उनका जैसा भव्य स्वागत यहाँ किया जा रहा है, ऐसा ही हम प्रिंसिपल महोदय जी, क्या आप भी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र पूरा इनका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत आप सभी का पुनः फिर। बल्लमगढ़ के पास में 12 है, डीग 12 प्रधान जी हैं। डीग 12 के प्रधान जी, शुभ नाम जी अपना? रणजीत सिंह। आदरणीय रणजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। और साल के प्रधान जी हैं ये भी। बादाम सिंह सरपंच धतीर बोडेरपाल, हम भी स्वागत के लिए आए हैं, सब आमंत्रित करने के लिए भी आए हैं होटल के अंदर। डागरपाल, ये डागरपाल के सुशील भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भी हैं। पहले मैं सभी भाइयों को राम राम करना चाहता हूँ। आप तो विनेश की बात करो, विनेश को आज कौन नहीं जानता। विनेश को पूरे वर्ल्ड में 24 घंटे के अंदर अंदर 2 अरब लोगों ने सर्च किया था, जो आज विश्व विजेता बन चुके हैं। और हम हमेशा बेटी के साथ रहेंगे, और अगर यहाँ आशीर्वाद मिला, इससे भी बढ़ चढ़ के भव्य स्वागत करेंगे। हमारे साथ एक सेठ जी भी है। नमस्कार जी, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपका यहाँ पहुँचने पर मैं तिलक बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों देखिए, जो अभी आदरणीय अरुण जेलदार जी अभी गए थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो दिल्ली और मथुरा आगरा के बीच में जितने भी 52 खापें पड़ती हैं, उन 52 खापों के प्रधान हैं श्री अरुण जेलदार जी। बहुत बड़ी शख्सियत, जो यहाँ पर आज विनेश फोगाट बेटी के लिए सम्मान के लिए उनके साथ तमाम खापें आई थी, और वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आइए एक और मैं अगली शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में सपा प्रधान भी हमारे। और दोस्तों आइए एक और शख्सियत हमारे बीच पहुंची, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, अपना शुभ नाम सर? सुनील। कहाँ से आए जी आप? कादन खाप। कादन खाप से। यहाँ आने का मकसद क्या है सुनील जी आपका? ये फोगाट, दिनेश फोगाट का मेडल देने का मकसद है सारा। आज भाईचारे ने तैयारी कर दी है कि उनको मेडल देना है। पूरा भाईचारा सभी उत्तर भारत की सारी खापा ने, सरकार ने तो नहीं दिया पर खापे जरूर देंगी, सम्मान करेंगे हर एक पहलवान का। जी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्लीज आइए आप। अपना शुभ नाम जी प्रधान जी? मेरा नाम अतर सिंह काद्यान, अध्यक्ष हरियाणा JSO, जो टिकरी बॉर्डर पर सबसे बड़ा लंगर चलाया था आप सभी के सहयोग से। जी जी, यहाँ आने का मकसद प्रधान जी? यहाँ आने का मकसद एक ही है, जो सरकार ने
बहुत बड़ी सियासत करके धोखाधड़ी से इतने बड़े लेवल पर गई हुई है हमारी डायमंड खिलाड़ी को, विश्व विजेता खिलाड़ी को, जो धोखेबाजी करके जो डिमोरलाइज करने की कोशिश की है, उस लड़की का मान सम्मान करके उसको हौसला देंगे कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए प्लीज। देखिए हमारे बीच में घनघस खाप की बहुत बड़ी खाप जो हमारे हिंदुस्तान की है, और घनघस खाप हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। आइए मैं बहुत बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आपका प्रधान जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपना शुभ नाम जी? जगदीप घनघस, मंडी पानीपत। और जी यहाँ आने का प्रधान जी मकसद क्या है जी आपका? विश्व विजेता विनेश फोगाट को सम्मानित करने के लिए आए हैं। अगर सरकार ने उसके खिलाफ गलती की है तो सरकार को पता लग जाए कि हरियाणा की खापें मर नहीं गई, जिंदा हैं। खापों से सरकार चलेंगी आगे। वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन ने उनको गोल्ड नहीं दिया, तो आज क्या खाप उनको गोल्ड देगी? हम खाप के आदमी जिंदा हैं, मर नहीं गए। हम खाप का गोल्ड देंगे, गोल्ड दे के जाएंगे। इतना बड़ा फंक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी आया हो तो देख लें। इन जिन्होंने बदमाशी करी है, जो हेरा फेरी करी है, जो राजनीति हुई है इसमें, वो नहीं चलने देंगे। वैसे हम आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने आप सरकार को, दोस्तों जैसे कि कहा जाता खापों में कि हरियाणा के राजा दैया खाप होती है, और वो दैया खाप हरियाणा की राजा खाप जो है वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर दैया खाप का मैं मुद्दे की आवाज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रधान जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपके दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? देखो, यहाँ आने का मकसद जो है ना, सर्व समाज का इकट्ठा होना और खापों का एक प्रतिनिधित्व बनता है कि भाई अन्याय के खिलाफ लड़ना। हमारी लड़की विनेश फोगाट के साथ जो है ना अन्याय हुआ है, ये समाज का मानना है और सभी का मानना है। इसलिए आज हम उनका सम्मान बढ़ाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ सरो खाप पंचायत नांदड़ भवन में इकट्ठी हुई है, जिसमें दैया खाप की भी भागीदारी है। वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन ने उनका गोल्ड मेडल छीन लिया या नहीं दिया? क्या दैया खाप और ये सारी खापें आज क्या लेके आए उनके लिए? हम उनके लिए गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ, अपना शुभ नाम प्रधान जी? मेरा नाम जयपाल सिंह दैया, सिसाना गांव, दैया खाप। दैया एक बहुत बड़ी खाप है, हरियाणा की सबसे बड़ी खापों में से खाप है, और दैया खाप को यहाँ पहुंचने पर मैं तिलक मुद्दे के बाद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। देखिए दैया खाप बहुत बड़ी खाप, और प्रधान जी का एक वक्तव्य है, और आइए ले करता हूँ मैं अगली खाप पर। ये सभी खाप अपनी पूरे काफिले के साथ जहां पर स्वागत समारोह हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट का होना है, वहां पर जा रही हैं। और देखिए हजारों की संख्या में हर खाप से माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा शक्ति और सभी बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, और सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पूरी गौशाला का यहाँ पहुंचने पर मैं तिलक मुद्दे के बाद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्लीज आप। दोस्तों देखिए ये जा रहे हैं पूरी एक अपने दल बल के साथ अपनी बेटी, हिंदुस्तान की बेटी के लिए एक स्वागत मोमेंटो। और देखिए हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत जुड़ चुकी है। ये अपना शुभ नाम जी प्रधान जी? सुरेंद्र लोरा, वकील, प्रधान लोरा खाप। लोरा खाप हमारे बीच पहुंच चुकी है। यहाँ आने का मकसद क्या प्रधान जी अपना? मकसद ये था कि इस बिटिया जो इतने अच्छे लेवल तक खेल ली है और किसी भी कारणवश वो थोड़ी सी वहाँ पे चूक हुई है, तो उसका हौसला अफजाई के लिए हम आए हैं। सारी की सारी खाप इकट्ठा होके, ताकि उस बच्ची का भी हौसला अफजाई होए, और जो प्लेयर जो हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, इसको देख के उनका भी हौसला अफजाई होए। क्या इस फंक्शन से, इस सम्मान समारोह से दूसरे आने वाले प्लेयर हैं उनको शिक्षा मिलेगी? उनको शिक्षा मिलेगी कि देखो हमारे लोग कितना प्यार और कितना सम्मान देते हैं हमें। हम एक छोटा से किसी भी कारणवश गलती से अगर मेडल से चूक गए हैं, तो भी हमारे लोग हमें सिर आंखों पे बिठाते हैं, हमें इतना मान सम्मान देते हैं। हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लोरा खाप के प्रधान, बहुत शुक्रिया। में दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरे बैनर के साथ बहन विनेश फोगाट जी का सतगामा प्रधान श्री बालानंद जी की तरफ से हार्दिक स्वागत। प्रधान जी आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? यहाँ मकसद ये आने का, एक हमारी बेटी ने जो यौन शोषण के लिए जो आवाज़ उठाई थी, और उस यौन शोषण में जो ब्रजभूषण ने जो अत्याचार किया था, और हमारी बेटी जो गोल्ड मेडल से वंचित रह गई थी, हम उस अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए सर्व जातीय गोल्ड मेडल देने के लिए हम बेटी
अब पूरा वो करने के लिए पूरी खाप पे आई है। क्या आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं? हाँ, गोल्ड मेडल हम लेके आए सर्व खाप का। देखिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले जो पहलवान बच्चे एथलीट हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी इससे? उनको ये शिक्षा मिलेगी भाई यौन शोषण के, एक तो यौन शोषण नहीं होगा और दूसरा सरकार उनके साथ जो है ये चीटिंग की है, ये चीटिंग नहीं करेगी और अगर ऐसी चीटिंगें करेंगी तो सर्व खाप सर्व जाती है उसका बहिष्कार करेंगे। जी प्रधान जी, मुद्दे की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए ये बहुत बड़ी शख्सियत और यहाँ पर एक काफिले के साथ, बहुत बड़े काफिले के साथ यहाँ पर सतगामा प्रधान श्री पाल बालन जी अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं, जिनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अभिवादन किया जा रहा है। यहाँ पर 400 मीटर के एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा हिट लगाई थी और जिनका मान सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर पूरी इस सर्व खाप पंचायत की तरफ से निशा और दैया खाप के प्रधान आदरणीय दैया साहब उनको पगड़ी के साथ मान सम्मान कर रहे हैं और श्री ओम प्रकाश नांदल जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम और एक पगड़ी के साथ और उसके बाद एक शॉल के साथ, शॉल और पगड़ी के साथ मान सम्मान। विनेश फोगाट ने बहुत बड़ा नाम किया, इस भारत का विदेशों में भी नाम किया है और आज इसी का सम्मान किया जाएगा। यहाँ जो इतना जनसमूह मिला है हमारी बेटी के लिए, हमारी बेटी जागलन खाप का सब हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत। उन्हें धोखे से देखिए आदरणीय श्री नरेश टिकैत जी नहीं पहुंचे हैं जो भारतीय किसान यूनियन के विश्व विजेता प्रधान हैं, लेकिन बालन खाप की तरफ से उनके बेटे गौरव टिकैत जी का एक शुभ संदेश। सभी खापों के चौधरियों, सपे के थम्बेदारों, सभी को राम राम। अभी एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ता आ रहा था और जो निश्चित तौर पे बहन फोगाट पे बैठती है, उन्होंने कहा कि जहाँ पालते लोग लहू में हलाल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हो तलवार। निश्चित तौर पे भाई मेडल, इससे बड़ा मेडल, इस समाज से बड़ा मेडल कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ लाइयू के भी लोग हैं, इंटर का जैसे बहन विनेश ने गजब है सरकार के खिलाफ लड़ना, इतनी ताकतवर फेडरेशन के खिलाफ लड़ना और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आना, हमारे समाज की नजरों में उसका गोल्ड मेडल है। जो कुछ उसके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। हम इसलिए इस तरह की हमारी कोई भी बहन, कोई भी लड़का, कोई भी और सामाजिक आदमी इस तरह की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ सारी खाप कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ खड़ी है। मैं ज्यादा न करते हुए एक बात बताऊंगा और सभी खापों से जनसमूह से मेरा अनुरोध है, भाई एक खिताब मिलता है, जैसे सर छठोराम को खिताब मिला, सर की उपाधि मिली और चाचा नेहरू को चाचा की उपाधि मिली, ताऊ देवीलाल को ताऊ की उपाधि मिली। मैं चाहता हूँ भाई इस मारी बिटिया ने इतना संघर्ष किया है, इसको शेरनी की उपाधि दे दो, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वो किया है। जय हिंद, जय भारत, जय दैया खाप। बहुत बहुत धन्यवाद दैया साहब। क्या गजब की बात कही है कि शेरनी की उपाधि दी जाए बेटी को। देखिए राइट साइड से जो स्टेज पे आप देख रहे हैं कि बेटी बैठी है, वो विनेश फोगाट की चचेरी बहन, उनके साथ जो है, जो हरियाणवी पल्लू कहा जाएगा, पल्लू में उनकी माता जी हैं, उस शेरनी की माँ है जिस शेरनी को जन्म दिया, और उसके साथ जो चश्मे लगा के बैठी हैं वो साक्षी मलिक की माँ है, और जो साथ में चश्मे वाले जो जेंटलमैन बैठे हैं वो विनेश फोगाट के फादर इन लॉ, पूरा परिवार, और आगे आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, और फिर श्री
महावीर फोगाट जी और पूरी शख्सियत, हिंदुस्तान की सभी शख्सियत, और बिल्कुल खचाखच ये भरा हुआ पूरा, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जहाँ तक नज़र जा रही है, आज हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और इस हिंदुस्तान की बहन, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट आ चुकी है और आप देख रहे हैं बिल्कुल फूलमालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। और हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट, उनके साथ जो काफिला, सभी समस्त हिंदुस्तान के पहलवान साथ में, और फूलों की बारिश, ढोल नगाड़ों की आवाज, और देखिए विनेश फोगाट यहाँ पर सभी को प्रणाम, नमस्कार। ये बहन का, बेटी का स्वागत यहाँ से जो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। फिर मंच पर आने दे, बाकी सारी खाक सरदारी नीचे रहेगी। ध्यान दे, व्यवस्था नहीं करनी चाहिए भाई, ऐसे मत करो भाई, धक्का मुक्की नहीं होगी। और हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की बहन विनेश फोगाट का मान सम्मान यहाँ पर देखिए, ये प्यार है विनेश फोगाट के प्रति हिंदुस्तान की जनता का। और ये हिंदुस्तान की बहन, बेटी तालियां बजा करके बहन का स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में ये युवा साथी पहुंचे हैं, इनसे अनुरोध है ये गड्ढा बैठ जाए, स्थान ग्रहण कर लें, कार्यक्रम अभी काफी बाकी है, जहाँ भी स्थान मिले वे बैठ जाएं। बहुत बड़ी संख्या में खास सरदारी और समाज विनेश फोगाट ये है वो गोल्ड मेडल जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन किसी कारणवश नहीं दे पाई, लेकिन यहाँ पर खाप पंचायत ने यहाँ बेटी को मेडल। विनेश के चेहरे पे मुस्कुराहट और सभी खापों के प्रधान, ये प्योर शून्य 24 कैरेट गोल्ड खाप सरदारी के द्वारा आज तक किसी खिलाड़ी को मेडल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ विनेश फोगाट के चेहरे पे मुस्कुराहट, बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। खुशी और यहाँ पर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मान सम्मान पगड़ी होता है, और पगड़ी के साथ यहाँ पर विनेश फोगाट का मान सम्मान किया जा रहा है। और सभी खाप प्रधान, खाप सरदारी, हिंदुस्तान की जितनी भी खाप हैं, सभी खाप यहाँ पर पगड़ी के साथ मान सम्मान। पहले गोल्ड मेडल से सम्मानित किया हिंदुस्तान की बेटी को, विनेश फोगाट को, और अब पगड़ी के साथ यहाँ पर। और हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और पगड़ी, सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा। और हिंदुस्तान की बेटी विनेश अपना एक संदेश, अपना वक्तव्य
सम्माननीय बुजुर्ग, मेरे ताऊ, चाचा, मेरी बहनें, मेरे भाई, जितना भी आप सब प्यार दे रहे हो मेरे सर आँख मेरे माथों पे मैं हमेशा सजा के रखूंगी। और मेरे लिए बहुत गर्व की, बहुत प्राउड की बात है कि मैं इस भारत देश में पैदा हुई। आप सब लोगों का प्यार और सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मेरी जैसी हजारों बेटियों को जब वो हार के आएंगी या जब भी वो अपना लो फील करेंगे जिंदगी में, उनको हौसला देगा कि मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे अपने लोग मेरे साथ में खड़े हैं। तो आप सब लोगों ने जो मेरा मान सम्मान और जो मेरा हौसला बढ़ाने का जो काम किया है, मैं हमेशा ताउम्र उसको सजा के रखूंगी और हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जब मैं हार गई थी तो अपने आप को बहुत बदकिस्मत मान रही थी कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, बहुत बुरी किस्मत है मेरी। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई हूँ, मैं सम्मान जो मैंने देखा है, तो मैं अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं पूरे भारत देश में एक ऐसी भाग्यशाली लड़की पैदा हुई जिसको अपने समाज का, अपने प्यार और मान सम्मान जो मुझे मिला है। आपकी मान सम्मान की इज्जत को मैं हमेशा बरकरार रखूंगी। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी एक ऐसा गलत काम नहीं करना चाहूंगी मैं, या परमात्मा मेरे पे इतनी शक्ति बनाए रखे कि मेरे हाथ से कोई भी गलत ऐसा काम ना हो कि आपकी आत्मसम्मान पे, आपकी जो भी आपका आत्मसम्मान जो आपने मुझे समर्पित किया है, जो आप मुझे दे रहे हैं, उसकी मैं रक्षा कर पाऊँ। परमात्मा मेरे को ऐसी शक्ति दे और आप ऐसे ही मेरी जैसी हजारों बहनों का हौसला बढ़ाते रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए आगे बढ़ पाना। जब उसका परिवार, उसका समाज जब उसके साथ में होता है तो वो लड़की कुछ भी कर गुजर जाती है इस दुनिया में। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सबके घर में जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का एक कदम आप आगे लीजिए, हौसला दीजिए उनको। और आपके आत्मसम्मान को और आपकी इज्जत को वो कितना 4 साल लगा देंगे, आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा। मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि इतना मान सम्मान, इतना प्यार मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँगी। तभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा समाज, मेरा परिवार मुझे इतना इज्जत, इतना मान सम्मान देगा। मुझे ऐसे लगता था कि लोग 2 दिन याद रखते हैं, 2 दिन भूल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार, मेरा समाज मुझे इस चीज़ को भूलने देगा। और मैं आपको विश्वास बस इतना दिलाती हूँ कि आपने जो मान सम्मान, जो प्यार दिया है, वो हर एक बेटी, हर एक उस महिला का सम्मान है जिसने संघर्ष किया है हमेशा, और जिसको हमेशा ये डर लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ गलत के खिलाफ में आवाज़ उठाऊंगी तो मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। मुझे आज भी याद है जब हम सड़कों पे बैठे थे तो आप सब लोग हमारी ताकत, हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ सड़कों पे भी लड़ाई लड़े थे। सबसे पहले एक लड़की के लिए डर होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के खिलाफ में आवाज़ उठाऊंगी तो शायद मेरा परिवार मुझे डांट मारेगा या परिवार मेरे में कमी निकालेगा। और मुझे भी शायद एक हद तक यही लगता था, इसलिए हम इतने सालों तक हम एक ऐसे परिंदे के सामने कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। लेकिन जब हमें हिम्मत मिली और जब हमें पता लगा कि हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज हमारे साथ में है, तो आज भी हम ये एक उम्मीद के साथ में, एक विश्वास के साथ में चल रहे हैं कि हमें कोई हराने वाला नहीं है। हो सकता है कि हमेशा जीत होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया। सम्मान की लड़ाई अभी चल रही है और वो लड़ाई ही जिंदगी की हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। हम जब बैठे थे तब भी हम यही कहते थे कि किसी भी ओलंपिक मेडल से ज्यादा, क्योंकि पजरव और साक्षी का ओलंपिक में मेडल तभी भी वो सड़क के ऊपर बैठे थे, तो हमारे लिए किसी भी ओलंपिक मेडल से बड़ा हमारी बहनों का वो मान सम्मान है। हमारी छोटी छोटी जो बहनें जो देखते हैं तो हमें डर लगता था, जिसमें हमें एक चिंता होती थी कि इनका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि हर कोई इतना मजबूत स्थिति से नहीं होता है मानसिक रूप से। लेकिन हम अपनी बहनों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप घबराना नहीं है कुश्ती करने में। आपके सामने आपकी ऐसी बहनें खड़ी हैं जो दीवार की तरह डट कर सामने खड़ी हैं और आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए खड़े हैं। बस आप कुश्ती को छोड़ने का सोचना भी नहीं है, आपको तो कुश्ती भी करना है। हमारे सपने जो हमारे अधूरे रह गए हैं या हम नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, आपको हमसे भी बढ़ना है, हमसे भी आगे जाना है। तो आप हौसला बनाए रखना, आपकी बहनें आपके साथ में खड़ी हैं। जितना भी हमें भगवान ने जो हमें टैलेंट दिया है, जो कुश्ती को हम सीख पाए हैं,
किया। जितने भी, हम सिर्फ कुश्ती की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी खेलों में हमारे बहनों का जो मन है, कोई भी खेल खेलिए, हम हर एक उस बहन का साथ है, हर एक उसके संघर्ष में साथ है, उसकी लड़ाई में साथ है। वो जब वो जीतेगी तब साथ खड़े हैं, जब वो हार के आएगी तब। तो मेरे साथ में जो अपना समाज खड़ा है वो आपके साथ में भी खड़ा है। बस इस विश्वास के साथ में आप लगे रहना है। और मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगी, बहुत मेरे लिए बहुत पर्सनल होती है, मैं कभी बोलती नहीं हूँ पब्लिक में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज शायद मेरे पापा जो नहीं है आज, वो बहुत खुश होंगे कि आपकी बेटी, उनकी बेटी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी पूरे समाज की, पूरे भारत की बेटी है, और आपने उसको बना दिया है। और मैं मेरी माँ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने इतनी हिम्मत, इतना संघर्ष करके मेरे को इतना संघर्ष से इतना ताकतवर बना दिया है कि मैं आज, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी संघर्ष में मैं निकलूंगी तो मैं कभी हार के नहीं निकलूंगी। उसने मुझे जीतना सिखाया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मान सम्मान, आपके प्यार को मैं ऐसे ही बनाए रखूं। बस आप मेरे को इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, परमात्मा भी देगा। आप सब भी अपना मान सम्मान जो भी आप दे रहे हैं, मैं उसकी गरिमा को बनाए रखूं। बस परमात्मा से मैं यही कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, मुझे पता है, लेकिन बस आपका मान सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। इससे बड़ा मेरे लिए ना कोई मेडल रहा है, ना मैं मांगती हूँ। और बस आपकी जितनी भी बेटियां हैं उनके साथ ऐसे डट के खड़े रहना। ये बेटियां चार चांद लगाएंगे एक धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये मैडम ऊपर दिखा दे, मैडम। क्या ये शेरनी बेटी अगला ओलंपिक खेलेगी? क्या ये शेरनी बेटी अगला ओलंपिक खेलेगी? विनेश, ये हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है, क्या अगला ओलंपिक खेलेगी? ये आयरन लेडी का खिताब सरों का पंचायत भारत की तरफ से, भारत की बेटी। नमस्कार दोस्तों, आज हम थे यहाँ पर, आपने सुबह से देखा है कि बहुत बड़ा सम्मान समारोह विश्व विजेता विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल द्वारा यहाँ पर पूरे समस्त भारत से सभी खापियाँ आई थी। उन्होंने गोल्ड मेडल से स्वागत किया, पगड़ी के साथ स्वागत किया और हिंदुस्तान की बेटी को सर आंखों पे बिठाया। इतना लाड प्यार स्नेह दिया कि आने वाले समय में कोई भी प्लेयर अगर हताश मायूस होगा तो उसको हिंदुस्तान की जो खाप है वो हताश और मायूस नहीं होने देंगी। दोस्तों, मैं तिलक, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।